आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। और नमन करता हूँ स्वर्गीय बलवंत सिंह बल्लू जी को, जिसके नाम से गांव जाना जाता है, और स्वर्गीय चौधरी ईश्वर सिंह जी को, जिन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा का दीप जलाया, जो आज भी जल रहा है और आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। उन दोनों महान शख्सियतों को मेरी ओर से नमन, बार बार नमन। बच्चों, बेटा 2 मिनट लूंगा, बस सुन लो, काम आएगी जिंदगी में, ठीक है ना। जिंदगी में कपड़े पहनने से कोई आदमी अच्छा नहीं बनता। कपड़े पहनने से, जूते पहनने से अच्छा बनता है अपने कर्मों से। कर्म कौन से होते हैं? कर्म वो होते हैं, यदि आप क्लास में हो तो फर्स्ट आओगे। क्लास में 30 बच्चे हैं और जो फर्स्ट आएगा वो 29 बच्चों से आगे निकल जाएगा ना, और उसको सब जानेंगे कि वो फर्स्ट आया है। उसकी पहचान अलग होगी ना 29 बच्चों से। तो कर्म से पहचाने जाते हैं। देखो, अमीर और गरीब कहते हैं ना बहुत सारे लोग, शिक्षक भी कहते हैं, हमारे जो शिक्षाविद होते हैं, कि अमीर थे यार वो तो आगे निकल गए। अमीर और गरीब होना प्रकृति का नियम है। जब आप माँ के पेट में होते हो तो किसी को नहीं पता होता कि अमीर के घर जन्म लोगे या गरीब के घर जन्म लोगे। पता होता, किसी को नहीं पता होता। वो प्रकृति का नियम है, उसको कोई नहीं बदल सकता कि आपने अमीर के घर पैदा होना है या गरीब के घर पैदा होना है। लेकिन उस प्रकृति को हम बदल सकते हैं अपने कर्मों से, कि हम कर्म क्या करेंगे। अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना था, एक गरीब घर से था, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी दूर नहीं जाते, अपने देश के बारे में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना, गरीब घर से प्रधानमंत्री बना देश का। तो समय महत्वपूर्ण है। समय क्या है? महत्वपूर्ण है। यदि ये समय आप बातों में निकाल दोगे तो फिर पछतावा रहेगा जिंदगी भर। क्या रहेगा? पछतावा, कि ये चीज मैं भी कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? वो आपकी कमी है। समय सबके 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में। 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं ना, अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन इस 24 घंटे में जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। आप सब यहाँ बैठे हो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जो फोन चलाते हैं बच्चे वो भी देखना, और जो नहीं चलाते हैं वो अपने माँ बाप या अपने भाई से चलवाकर जरूर देखना। एक लड़की है पूजा बिश्नोई, राजस्थान की। उसकी उम्र कितनी होगी? 10 साल। 10 साल उम्र है उसकी। यदि आप उसकी एक्टिविटी देखोगे, उसकी फिजिकली एक्टिविटी देखोगे, तो दांतों तले उंगली दबाओगे, कहोगे कि ये माँ इतनी तगड़ी है छोरी। 10 साल की। 6 एब्स है उसके, 6 एब पेट। आप देखते होंगे टीवी में, भाई इस एक्टर के कितने मसल है, मस्कुलर पावर उसके अंदर। तो 10 साल की लड़की है वो, और उसी फिजिकल एबिलिटी के कारण, उसी योग्यता के कारण वो एड में आती है। आज के टाइम में MS धोनी के साथ, विराट कोहली के साथ। तो उसने अपनी फिजिकली एबिलिटी के कारण वो एड में आने लगी। जो टीवी के अंदर एड आती है, आप लोगों ने देखी होगी, वो बॉलिंग करती है और धोनी को आउट कर देती है एड में। जब वो 10 साल की लड़की सिर्फ शारीरिक शिक्षा के कारण, अपनी फिजिकल योग्यता के कारण एड में आने लग गई, तो आप लोग नहीं आ सकते। आप लोग भी तो वही बच्चे हो। आप लोगों के पास सुंदर चेहरे हैं, हाथ पांव हैं, ठीक है ना। तो बेटा अपनी स्टैंडर्ड बढ़ाइए। सपने हमेशा बड़े देखिए, बड़े, छोटे सपने देखने, ठीक है ना। हमेशा ये सोचो कि मैंने फर्स्ट आना है, मेरिट में आना है, ठीक है ना। जो मेरिट में आ रहा है वो, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? तो अपने काम करने के तरीके को बदलिए, काम को मत बदलिए। तो मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले जो प्रशिक्षक हैं उनको सबको इस प्रतियोगिता के लिए बधाई देता हूं। और मैं आप लोगों से एक वादा भी लेके जाता हूं कि आप लोग अपने जीवन में मेहनत करोगे, और मेहनत के सिवा कुछ नहीं करोगे। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेलों के क्षेत्र में हो, करोगे ना मेहनत? हाँ, जोर से बोलो भाई। हाँ, जब आप सभी को पता है जो
गुरुजी ने अभी बातें बताई, उनसे ज़्यादा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो यहाँ पर मौजूद हर शख्स को मेरी बॉक्सर मनोज कुमार की नमस्कार, राम राम। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो आपकी तरह जैसे नीचे बैठा था ऐसे बैठता था। जब भी कोई स्कूल में, कॉलेज में कोई चीफ गेस्ट आता था, जब वो बोलता था तो हम सरकारी स्कूल में, मैं 6th क्लास में था और कोच साहब 12th में थे, लेकिन ये तब भी हम पे पूरी नज़र रखते थे भी बच्चे कहीं चोट ना खा लें या कहीं गलत ना चलें। तो उन्होंने मुझे बताया था, उस लाइन में बैठे थे मेरे पास आकर, कि एक दिन तुझे भी उस स्टेज पे जाना है, दुनिया तुझे एक प्रचलित नाम, एक जान पहचान के साथ आपको आदर सम्मान से बुलाए और सम्मानित कर। मेरा सपना है कि तू भी कभी इस काबिल हो कि स्टेज पर दुनिया तुझे बुलाए और सम्मानित करे और तू अपने विचार कभी दे। तो मैं आप लोगों से, आप युवा भविष्य साथी मेरे नीचे बैठे हैं, छोटे भाई बहन, आप सबको मैं आपके साथ साथ जो भी यहाँ मुझे सुन रहा है, दाएं बाएं, बुजुर्ग, बड़ा छोटा, आप सबको भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ पर खिलाड़ी IAS, IPS सब चीज़ें बात की बात है, सबसे पहले बच्चा अनुशासन में होना चाहिए, बड़े घर के अनुशासन में होने चाहिए। मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु राजेश कुमार ये अनुशासन में थे, क्योंकि इनको ये था कि मेरे छोटे भाई कभी किसी गलत रास्ते पे ना चले। मैं खुद गलत रास्ते पे चला तो इनको कैसे समझाऊंगा। तो इन्होंने सच्चाई का, सच का, मेहनत का रास्ता पकड़ा और हमें भी वैसी ही शिक्षा दी। मेरी जिंदगी एक खुली किताब, एक खाली किताब थी, लेकिन उसमें पेंटिंग जो की है वो बड़े भाई कोच राजेश कुमार ने की है। इन्होंने मुझे समय समय पर समझाया। जिस दिन खेल के ग्राउंड में मैं आया और मुझे बॉक्सिंग के ग्लव्स पहनाए, उस दिन मेरे सामने बैठकर बोले कि मुझे एक ओलंपिक मेडलिस्ट की तस्वीर दिखाई और बोला बॉक्सिंग तब सिखाऊंगा जब तू यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो बोला पहुँच पाएगा? तो मेरे इरादे बुलंद थे, तो मैंने कहा हाँ भाई ज़रूर पहुँचूँगा। तो उस दिन से हमारा रिश्ता भाई से दूर गुरु और शिष्य का रिश्ता हो गया था। भाई इतना नहीं समझा पाता जितना एक गुरु समझा पाता है, क्योंकि अगर रिश्ते हुए, रिश्ते में वो बात होती है ना, घर का डॉक्टर डॉक्टर नहीं दिखता किसी ने, बाहर बेशक लाखों रुपए दे आओ वो डॉक्टर है पक्का, चाहे अगले ने थोड़ी सी भी बीमारी नहीं पता हो। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि अनुशासन में चलिए, घर वाले बुजुर्ग आप सब भी, क्योंकि परिवार अगर संयुक्त है और अच्छी सोच का है तो बच्चे तभी कामयाब होंगे। अगर हम अपने परिवार में, अपने घर में ही अनुशासन और अच्छी सोच, अच्छे विचार, वो सब ने अभी बताया, ऊंची सोच नहीं रखेंगे तो बच्चे कभी भी अच्छी सोच, ऊंची सोच पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप सबको मेरी शुभकामनाएं, अच्छी सोच के साथ
आज मैं आपके सामने आया हूँ तो आपको एक सोच के साथ चलना है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव कोल में, जहां पर द इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप के तत्वाधान में महर्षि दयानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज एथलेटिक्स मीट रखी गई है और जिसके मुख्य अतिथि हमारे अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड बॉक्सर मनोज कुमार जी। तो हम उनसे जानेंगे कि आज जो ये एथलेटिक्स मीट रखी गई है तो इनके बारे में क्या कहना है और जो बच्चों का भविष्य खेल में है उसके बारे में क्या कहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो हमारे 24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आज यहाँ पर स्वर्गीय बल्लू साहब के गांव में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और स्पेशली खेल से जुड़ा हूँ तो खेलों में शामिल होकर छोटे बच्चों को सम्मानित करते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इनका इवेंट देखने के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं, क्योंकि खेल से हमारी पहचान है। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे पढ़ाई में आप अपना फ्यूचर देखते हैं, ऐसे ही खेल में भी अपना फ्यूचर देखें और अपने से बड़ों को फॉलो करें, अच्छी सोच रखें और माता पिता का कहना मानें और आगे बढ़ते रहें। जी मनोज जी, आपने भारत देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है और अर्जुन अवार्ड, भीम अवार्ड आपने देश के लिए लेके आए हो, तो क्या कहना चाहोगे कि बच्चों को क्या 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 तैयारी करनी चाहिए खेल के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सुबह नींद त्यागनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बच्चों तो बाद में सीखेंगे, सबसे पहले उनके माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को सुबह सुबह उठाएं और ग्राउंड तक लेकर आएं। उसके बाद कोच अपने आप बच्चे को जो भी जैसे स्कूल में जाते हैं टीचर लेसन देते हैं, तो ऐसे ऐसे कोच अपने आप गाइड करता रहता है बच्चे को, तो वो धीरे धीरे प्लेयर की लाइन में लग जाता है। सर, जो आपने बॉक्सिंग इतने बढ़िया स्तर पे की है कि हमारे देश का नाम रोशन किया, तो ये कब से प्रेरणा आपकी? देखिए, मेरे से पहले मेरे घर में मेरे पिताजी ने आर्मी में स्पोर्ट्स किया है, तो उन्होंने बड़े भाई को बॉक्सिंग में डाला, तो बड़े भाई को देखते देखते मेरे अंदर भी प्रेरणा जागी और उनके दिखाए रास्ते पर मैं चलता रहा और कामयाब हो गया। क्या एज थी उस वक्त आपकी जिस वक्त आपने खेलना शुरू किया? मैं ग्राउंड लेवल पे तो जो ये छोटे बच्चे पीछे छोटे छोटे हैं 7-8 साल की उम्र से हूँ जी, लेकिन बॉक्सिंग खेल में मैं 12 साल की उम्र में आया था। तो प्रेरणा यानी आपने आपके पिताजी से ही मिली? बड़े भाई से, राजेश कुमार जी, क्योंकि पिताजी तो खाली घर में पालन पोषण हमें डाइट वगैरह खिलाते थे, क्योंकि फौजी थे, स्पोर्ट्स करे हुआ था, पता था क्या डाइट खानी है क्या नहीं। लेकिन जो बड़े भाई हैं राजेश कुमार, वो अपने स्तर के एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी, बहुत अच्छे प्लेयर थे जी, लेकिन किसी राजनीति के तहत उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने अपना लक्ष्य हमें देखा और हमें कामयाब किया। तो सर, जैसे कुछ खिलाड़ियों से फेसबुक के माध्यम से या वैसे भी पता लगा है कि जो हरियाणा सरकार या भारत सरकार है, घोषणाएं तो कुछ करती है खिलाड़ी के लिए और लेकिन समय पर उनको वो चीज़ उपलब्ध नहीं कराती, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसी समस्या आपके साथ भी हुई है? देखिए, सरकार समाधान ये तो कामयाबी के बाद मिलते हैं। स्टार्टिंग में तो एक परिवार को साथ खड़ा होना पड़ता है, जो कि सबसे ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आप जैसे बच्चे को स्कूल में लेके जाते हो, माँ बाप पूरा कर्तव्य निभाते हैं, बच्चे की ट्यूशन भी लगवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, ऐसे ही माँ बाप का ही फ़र्ज़ बनता है कि आप बच्चे को सुबह सुबह, खुद भी दुखी होना पड़ता है, बच्चे को भी लेके जाना पड़ता है ट्रेनिंग पे, तो उसके लिए माँ बाप परिवार का सबसे पहले सहयोग होना चाहिए, उसके बाद ही प्लेयर बनता है। आपको ने सुना होगा अभी ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, जैसे कि उसके परिवार की कंडीशन कैसी थी और उसका परिवार एक संयुक्त था, इकट्ठे थे परिवार, तो उन्होंने पूरी हेल्प करी उसकी। सबसे पहले कामयाब होने में तो उसकी हेल्प है परिवार की, उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। सर, जैसे बहुत से बच्चे हैं कि मेडल ले घूमते हैं 50-50, 100-100, लेकिन फिर भी दिहाड़ी करते फिरते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि सरकार ने क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कि सरकार ने अभी ग्रेडेशन बना रखी है या कुछ बना रखी है, जो सबसे पहले तो गाइडेंस होनी चाहिए कि आप कौन सा स्पोर्ट्स कर रहे हो। जैसे अभी
कुछ ऐसे गेम है जो ओलंपिक में आते ही नहीं, जो एसोसिएशन में आते ही नहीं, उनके आप कितने मर्जी मेडल जीत लो वो ना के बराबर हैं। तो जो गेम ओलंपिक में आते हैं वो उसके लिए सबसे पहले तो सूचना होनी चाहिए कोच की, प्लेयर की। तो माँ बाप का फर्ज बनता है, क्योंकि बच्चा है उसको, वो तो एक खाली किताब है, आप उसको जैसी भरोगे वो वैसी दिखाई देगी। तो फिलहाल सरकार ने खिलाड़ियों के लिए क्या क्या घोषणाएं की हैं, कुछ विस्तार में थोड़ा सा बताओ। देखिए अभी जैसे आपको पता है कि जैसे अभी ओलंपिक में मेडल आए हैं, कॉमनवेल्थ में आए हैं, एशियन में आए हैं, सबको लखपति करोड़पति बनाया है। तो ऐसे ऊंचे स्तर पर मेडल आने पर ही नहीं, नेशनल लेवल पर भी मैं आपको बता दूं कि नेशनल लेवल पर भी हमारे टाइम में तो 750 रुपये मिलते थे, लेकिन आज के दिन जो चैम्पियन है उसकी 3-2-1 लाख रुपए राशि है। सर हमारा द इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप लगातार कई वर्षों से ये गेम करवा रहा है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यही कि आप खेल को बढ़ावा दे रहे हो, और खेल के साथ साथ जैसे अभी महामारी हुई थी, महामारी में बहुत से लोग ऑक्सीजन के बिना मरे, तो उस ऑक्सीजन की मेरे ख्याल से मैंने तो कभी फ्रेज किया नहीं किसी चीज़ का, क्योंकि मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग पे था। फिटनेस फिट है तो हिट है, ज़िंदगी का तभी फ़ायदा है जीने का जब आप फिट हो। तो दोस्तों हमारे जो मनोज कुमार जी हैं बॉक्सर, जिन्होंने पूरे देश में ही नहीं विदेश में अपना नाम रोशन किया है, और देश का भी साथ साथ पूरे विदेश में नाम किया है, तो हम इन्होंने जो बताया कि बच्चों को किस प्रकार गेम खेलने चाहिए और अपनी जो माँ बाप का भी नाम रोशन करना चाहिए और देश का भी नाम रोशन करना चाहिए, तो हमारे साथ द इंटरनेशनल रिलीफ के प्रधान हमारे साथ हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे रणवीर आर्या जी से कि जो ये लगातार इंटरनेशनल रिलीफ के तत्वाधान में गांव कोल में प्रति वर्ष खेल कराते हैं, तो इनके बारे में इनका क्या कहना है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहोगे? हम हर वर्ष द इंटरनेशनल रिलीफ ग्रुप के माध्यम से ये एथलेटिक्स मीट करवाते आ रहे हैं। ये 7वें साल में पहुंच चुकी है जी। और पीछे तो कुछ प्रतिस्पर्धाएं ब्लॉक लेवल तक थी और ज़्यादातर गांव कोड़ के लेवल पर थी। अब हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सभी लड़कियों की सभी विधाएं कर दी हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कुछ लड़कों की भी की है, और कई आयु वर्गों में लड़के लड़कियों की हम ये प्रतिस्पर्धाएं जंप और दौड़ों में करवाते आ रहे हैं, और बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे हैं, और बाकी समाज से भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। मनोज बॉक्सर जी आज हमारे इस छोटे से बुलावे पर हमारे इन्होंने इज्जत रखी है, बड़ा हौसला बढ़ाया है, हम बड़े खुश हैं। राम कुमार जी पहलवान है करनाल से, हर बड़ी बड़ी इवेंट में भाग लेते हैं, और ये कोड़ के हैं हमारे, बड़े हमें इन पे गर्व है। और तेजेश्वर जी समाज सेवी रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारा जब इतना ज़्यादा स्कोप है, हमारे समाज के लोगों का हमारे प्रति आशीर्वाद है, तो हम इस चीज़ को आगे और बढ़ाते जाएंगे। सर जो यहाँ देखने को मिला है कि बच्चे तो बहुत हैं जो भागीदारी ले रहे हैं खेलों में, लेकिन उनके पेरेंट्स या भाई बहन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। क्या कारण? हर वर्ष ऐसे ही दिखता है कि यहाँ पर दर्शक कम होते हैं लेकिन खिलाड़ी बहुत होते हैं, क्या कारण है? तो कारण तो अवेयरनेस की कमी है, खेलों के प्रति कम जागरूकता है, मतलब उन्होंने बच्चों का साथ देना चाहिए, जब ही ये आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या अपील करना चाहोगे पेरेंट्स से? पेरेंट्स से, लोगों से, इन बच्चों के माँ बापों से यही कहूँगा कि उन्होंने पूरी रुचि लेनी चाहिए, जब ही मनोज बॉक्सर जैसे ओलंपियन खिलाड़ी या किसी लेवल तक के खिलाड़ी बन सकेंगे, वैसे तो नहीं, बच्चों का साथ देना ज़रूरी है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ मास्टर रणवीर आर्या जी, रिलीफ ग्रुप के प्रधान, जिन्होंने पेरेंट्स से, बच्चों के पेरेंट्स से भी अपील की है कि हर वर्ष हम गेम करवाते हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँचते। उन्होंने इस चीज़ के लिए रुचि लेनी चाहिए ताकि उनके बच्चे भी, जो हमारे बॉक्सर मनोज जी हैं, उनकी तरह देश का नाम रोशन कर सकें। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर